खबर इंदौर से आपको बता रखेंगे। इंदौर में फिर एक युवती लापता हो गई है। अर्चना तिवारी के बाद अब श्रद्धा तिवारी के लापता होने की जानकारी मिल रही है। 2 दिन पहले की ये अब जानकारी सामने आई है। श्रद्धा गायब हुई है। 21 साल की श्रद्धा तिवारी है जो 2 दिन पहले ही गायब हो गई है। लापता श्रद्धा का मोबाइल घर पर ही मिला है। लापता श्रद्धा तिवारी का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जांच शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। रेड कलर के टी शर्ट में आपको जो युवती नजर आ रही है यही श्रद्धा तिवारी है जो लापता हो गई है। तो इंदौर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है जहां एक तरफ अर्चना तिवारी गायब हुई थी, लापता हो गई थी, जिसको लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। वो इंदौर, मध्य प्रदेश और देश भर में तलाशी जाने के बाद नेपाल से अब बरामद हुई। तो अब एक और नया मामला इंदौर से ही सामने आया है श्रद्धा तिवारी के लापता होने का। और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षत, फिलहाल क्या कोई अभी तक जानकारी मिल पाई है, कहां लापता हुई है श्रद्धा? जी बिल्कुल, देखिए दीपेश, काफ़ी दिन से श्रद्धा जो है, आज तीसरा दिन है। मैं आपको बता दूं, शनिवार को 2 बजे के लगभग श्रद्धा गायब हुई थी। और श्रद्धा के पिताजी के साथ ही इस वक्त दीपेश में मौजूद हूं, अनिल जी के साथ में। अनिल जी, कैसे ये गायब हुई, एक बार आप बताएं। क्या किस सैटरडे को एकदम से आप बता रहे थे पूजा कर रही थी आपकी जो वाइफ है और एकदम से बाहर आती है तो श्रद्धा नहीं मिलती है, क्या पूरा मामला है? सर, डेली जैसा रूटीन था, ऐसा कुछ था नहीं। बच्ची मेरी यहाँ पढ़ रही थी बैठ के। 2 बजे खाना वाना खाए मम्मी और वो बच्ची पढ़ने बैठी। फिर मम्मी थोड़ा सा सो गई। फिर बच्ची बिना बताए 2 बजे के बाद कहीं बिना बोले गायब हुई, चली गई, जो अभी तक नहीं मिली हमें। पुलिस वालों का पूरा सपोर्ट है हमें और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का भी सपोर्ट है। और जो पुलिस वाले अभी कैमरे लोकेशन में देखे हैं, वो लोटस से लेफ्ट विजयनगर तरफ जाते हुए पैदल मूवमेंट मिला है और लोटस तक सिंगल ही चल रही है। घर के कपड़े में नॉर्मल गई है, ना तो कुछ पैसे, ना अपना मोबाइल, ना कपड़े, कुछ भी नहीं लेके गई है। सब सामान उसका घर में है। अकेला घर के कपड़े में पहन के लोअर और टी शर्ट में गई हुई है। चूँकि आप ये बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में बिना फ़ोन के जाना, मतलब इंसान थोड़ी देर भी फ़ोन से दूर नहीं रह सकता, लेकिन फ़ोन के बिना गई है, पैसे नहीं है। किसी पे शंका आपको, किसी से कोई आपसी रंजिश? क्योंकि आप बता रहे हैं लड़की भी काफ़ी सीधी है, 21 साल की है। लड़की काफ़ी सीधी है। अभी हम इतने साल से उसको देख रहे हैं कि हम मतलब हमारी नज़र में ऐसी कोई चीज़ें आई भी नहीं। कॉलेज में कल जाके पूछे, वहाँ भी ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई। क्लास टीचर, डायरेक्टर, सभी मैडम ने बताया कहीं घर में बच्ची को कोई डांटा गया, मारा गया हो, कहीं किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? क्योंकि आप लोगों का जैसे अक्सर होता है ना कि बच्चे छोटी उम्र में रहते हैं, माँ बाप से रूठ जाते हैं, कोई डांट देते हैं, माँ या पिताजी डांट देते हैं तो रूठ जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ थोड़े दिन पहले, महीने भर पहले, 15 दिन पहले, जो वो रूठ गई हो एकदम किसी बात पर? अभी ऐसा मेरे नॉलेज में तो कुछ भी नहीं आया किसी प्रकार से। क्यों कि ऑफिस से आके मैं बात करता था, वो पढ़ती थी, खाना वाना खाए, साथ में रहे। कोई ऐसा कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा सर मेरे। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? काफ़ी कठिनाइयाँ हैं इस वक्त आपके साथ। पुलिस अभी क्या कह रही है? आप लोगों ने MIG थाने में भी जाके FIR दर्ज कराई है, पुलिस क्या कह रही है? MIG थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस जो है अभी पूरा सपोर्ट कर रही है और अच्छे से कर रही है और अभी पूरी जगह ढूंढ रही है, कैमरे देख रही है। पुलिस भी अभी पूरे डिसीजन में नहीं पहुंची है, पर ढूंढ रही है, अच्छे से मदद कर रही है। पुलिस के साथ ही कैमरा ढूंढे अपन लोटस जो है AB रोड में, तो वहाँ लेफ्ट साइड जाते हुए। ऐसा तो नहीं श्रद्धा बहुत ज्यादा मोबाइल चलाती थी, आप ऑफिस रहते थे, घर में माँ डांटती हो? क्या है कि आज आगे देखेंगे। ऐसा तो नहीं कि मतलब जैसे आप ऑफिस रहते थे तो कुछ ऐसा हुआ हो, किसी वजह से अनबन हुई हो माँ बेटी के बीच में, ऐसा तो कोई कुछ नहीं? ऐसा मेरे नॉलेज में तो अभी तक कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है किसी प्रकार से। अक्षत, अगर आप उनके कान में ईपी लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। अभी आपको देख रहे हैं विस्तार न्यूज के। जी अक्षत, अगर उनके कान में ईपी लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। जी विवेक, बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, विस्तार न्यूज पर आप अभी लाइव हैं और मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है घर से अचानक से बच्ची इस तरह से चली जाए, इसके पीछे कहीं कोई वजह हो सकती है? छोड़ दीजिए, हाँ उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर मेरी? आपको आवाज मिल पा रही है मेरी?
जी, तो हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक हम बता रहे हैं कि कैसे अब ये अचानक से बच्ची गायब हो गई, इसके पीछे की वजह भी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पा रही है। पुलिस थाने में परिवार रिपोर्ट दर्ज करा चुका है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा मामला सामने आया है। लेकिन श्रद्धा के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आपने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अक्षर, ठीक है, आपके ही थ्रू बात करते हैं, आप ही के थ्रू बात करते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको ये पूरा घटनाक्रम बताता हूं। अचानक से श्रद्धा के इस तरह से लापता होने के पीछे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो जानकारी अर्चना को लेकर निकलकर सामने आ रही थी, अचानक से अर्चना लापता हो जाती है, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके जंगल में फेंक देती है। लेकिन श्रद्धा अपना फोन घर पर ही छोड़कर गई है, कोई पैसे लेकर नहीं गई है, घर के कपड़ों में ही रवाना हुई है। यानी ये तमाम चीजें अब सवाल खड़े करती है। श्रद्धा के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ऑफिस चले जाते हैं, घर पर बच्ची बहुत ज्यादा मां के साथ रहती है, कहीं माताजी के द्वारा डांटा गया हो, इससे कोई नाराजगी हो? जी जी, ऐसा कुछ अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आया। मम्मी से भी पूछा, सभी से पूछा, ऐसा कुछ भी नॉलेज मेरे नहीं आया अभी तक। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है कि बच्ची को इस तरह से अचानक से गायब हो जाने का? अभी तक सर कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज तक 21 साल में अभी तक ऐसी कोई चीजें हुई नहीं मेरे सामने। और बच्ची ने जो मांगा, जो बोला, हमेशा वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही बोला। मैं उससे अभी दो चार महीने पहले ऐसे माँ बाप पापा होने के कारण ऐसे बोला था कि बेटा फाइनल में है, इसके बाद क्या करना है, और या कि शादी वादी करना हो तो मैं उस हिसाब से भी देखूं लड़का। तो उसने सीधा मना करा कि मेरे को ना शादी करना है, अभी मेरे को फाइनल के बाद MBA करना है फाइनेंस से, तो मैं उसका अभी भरना है फार्म। तो मैं बोला ठीक है बेटा, भर देना उसका फार्म। तो सिर्फ अभी उसका पूरा फोकस पढ़ाई में था। अभी तक मेरे नॉलेज में ऐसा कोई चीजें नहीं आई। उसके दोस्त वगैरह घर आते होंगे, उसकी कोई सहेलियां होंगी, उनसे आपने बातचीत की थी? कॉलेज में कहीं कोई ऐसी परेशानी तो नहीं थी? नहीं, अभी तक कॉलेज में बात किया जाके, तो मोबाइल सर्कल में 2-4 दोस्तें थी, उनने भी बोला कि सिर्फ उसका फोकस पढ़ाई में था। अभी तक वैसा कुछ उन लोगों ने भी नहीं बताया। घर पे मेरे कोई फ्रेंड सर्कल आया नहीं, उसका कभी नहीं आया, कोई भी फ्रेंड सर्कल घर पे नहीं आया। अच्छा, पढ़ाई का कोई प्रेशर तो नहीं था, दबाव पढ़ाई का कहीं किसी तरह का तो नहीं था? नहीं सर, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बालक है, एक बालिका है। बालक छोटा है, जिसको अभी हमने सिम्बोसिस बीटेक पूना में एडमिशन कराया है, वो वहाँ पे है। और बालिका यहाँ मम्मी साथ रही। बच्चों को पढ़ाई फ्री हैंड है, तुमको क्या पढ़ना है, क्या करना है, उनकी चॉइस स्वयं है, हमारी कोई चॉइस नहीं है। बच्चे जो बोले हैं कि ये हमें करना है वो करो। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खुलकर माता पिता से बात नहीं कर पाते हैं, तो या तो वो अपने किसी रिश्तेदार से बात करते हैं, कहीं मौसी होगी, बुआ होगी, बहन होगी, बड़ी कोई और होगा, उनसे बातचीत करते हैं। आपने सारे नाते रिश्तेदारों से बातचीत की है कि कहीं इस तरह से कोई बात का जिक्र तो नहीं किया था? कोई लड़का तो परेशान नहीं कर रहा था? क्योंकि यही वो उम्र होती है। सर, मैं बहुत खुल के बात करने वालों में से हूँ, और यही कारण है कि मैं आपसे बहुत खुल के बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये मेरी बहन जैसी है, तो कहीं उनसे आपकी कोई बातचीत हुई हो नाते रिश्तेदारों से? बिल्कुल नहीं सर, नाते रिश्तेदारों से मेरे पहुंचने के पहले उसका यहीं पे मामा रहते हैं दुर्गेश वैद, यहीं पे फूफा रहते हैं संतोष दुबे, और बुआ रहती है। ये सभी यहीं पे मेरे से पहले ऑफिस से आने के पहले एक्टिव हो गए थे, क्योंकि वो लड़की ऐसी थी कि अकेली ना तो मामा के घर जाती थी, ना बुआ के घर जाती थी। अगर कभी गई भी है तो अपने मम्मी साथ ही गई है, नानी है, मतलब वो अकेली तो बिल्कुल घर के बाहर कदम नहीं रखती। अच्छा, उसका पर्सनल कोई मोबाइल है सर? वो घर में छोड़ के गई। अच्छा, वो मोबाइल पुलिस में आपने दिया है क्या? अभी कॉल वो रिकॉर्डिंग देखने के लिए, कॉल डिटेल्स निकालने के लिए? जी, पुलिस रिकॉर्डिंग में है, MIG थाने में दिया हुआ है वो। अच्छा, और मैं फिर वापस से उसी सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, तो कहीं किसी बात को लेकर घर में कोई विवाद हुआ हो, बच्ची से नहीं हुआ होगा, आपका अपनी धर्मपत्नी से कोई विवाद हुआ होगा, उसकी वजह से तो कहीं कोई नाराजगी नहीं थी?
नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मेरा धर्मपत्नी से कोई विवाद होता था, क्योंकि पूरा घर मैं तो सिर्फ जब बच्चों को पढ़ाने के लिए 24 घंटे अपने उसमें सेवा में था कि बच्चों को पढ़ाना है तो मैं 24 घंटे मेहनत करूं और उनको पढ़ा सकूं, उनकी लाइफ बना सकूं, नहीं, आज और वो तीसरा जो दिन हो बनना गया। चाहते हैं वो मैं कर सकूं। तो मेरा फोकस, आज तीसरा दिन हो मेरा गया। पूरा आप कहाँ फोकस के रहने इसमें था वाले सर, हैं और इंदौर में आप क्या करते हैं? बच्चों पे मैं सर, मैं उसे रहने वाला प्रॉपर रीवा जिले का हूँ जी। रीवा डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और मैं 2000 सन से इंदौर में हूँ। रीवा ज़्यादा जाता आता नहीं हूँ, कंटिन्यू मैं इंदौर में रहता हूँ। आइडिया इंटरनेशनल करके इंडस्ट्री है सोया प्लांट देवास में, उसमें मैं सुपरवाइजरिंग और पूरा इधर उधर जाने का काम करता हूँ, पूरा देख रेख करता हूँ। हेड अच्छा, ऑफिस अपना मुंबई है। अब आप अपनी बच्ची की तलाश कैसे कर रहे हैं सर? जी। पुलिस के अलावा? सर पुलिस की हेल्प प्लस जो हम अपने मतलब उसके मामा हैं ये हैं, तो सभी जगह हर चौराहे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, वो तक 3-3 बजे रात तक, 4-4 बजे तक जहाँ जहाँ जा सकते हैं तो बाइक से सब अपने अपने साधन से जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लोगों के पर्सनल भी कैमरे फुटेज देख रहे हैं हर रास्ते में जा जाके। मामा भी जा रहे हैं, फूफा भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। अच्छा, हम आपके भी कितने 3 दिन बच्चे से हैं? कंटिन्यू अभी तक न श्रद्धा, सोए हैं, श्रद्धा के न अलावा पानी उसका एक पिए भाई हैं। और कौन है घर में? आप, आपकी धर्मपत्नी श्रद्धा और उनका एक भाई, इसके अलावा परिवार में और कौन रहता है यहाँ पर आपके साथ इंदौर में? जी, मेरे साथ बस कोई और नहीं, उसके मामा रहते हैं थोड़ा दूर में, उसकी बुआ रहती है थोड़ी दूर में। बाकी हमारे घर पे तो बस अभी प्रेजेंट टाइम में श्रद्धा, आयुषी तिवारी श्रद्धा नाम है बड़ी है उसका, या, कॉलेज का, घर में उसका श्रद्धा भाई बड़ा बोलते है? हैं। और नहीं, आयुषी बड़ी है, श्रद्धा बड़ी है। श्रद्धा बड़ी है। तो फिर मैं फिर वापस उसी बालक मूल मेरा अभी 18 साल। जी जी जी, मैं फिर उसी मूल प्रश्न पर आता हूं सर। कहीं आपका किसी और से विवाद तो नहीं था? कहीं अब ऑफिस काम को लेकर कहीं किसी से कोई विवाद तो नहीं चल रहा था? आपको शक किसी के ऊपर? सर ऐसा अभी तक तो मेरा यहाँ मतलब मैं रहता भी LIG में हूँ, 2000 सन से आया LIG में ही रहता जी, हूँ। किराए के मकान में अभी तक रहता था। इस संडे को मैं अपने मकान में शिफ्ट होने वाला था, तो पैकिंग भी सामान की मेरी हो चुकी थी। अच्छा, सामान की पैकिंग हो चुकी थी। ये आपने इस नया संडे को मैं मकान अपने कहाँ पर मकान में खरीदा है? शिफ्ट होऊंगा। सैटरडे को ऐसी घटना हुई। नया मकान सर मैं सुपर कॉरिडोर में खरीदा हूँ, सतपुड़ा परिसर में फ्लैट है। कहीं इसकी वहाँ वजह संडे से को मैं नाराजगी शिफ्ट तो होने नहीं थी वाला था। श्रद्धा सामान की कि पूरा उसे ये पैक मकान हो नहीं चुका छोड़ना था। था? अब ऐसा सर कुछ आया नहीं सामने अभी तक, अब उसके अंदर क्या चल रहा था वो नहीं मालूम, पर अभी तक सामने तो ऐसा कुछ बोला नहीं उसने। चलिए सर, विस्तार न्यूज हमेशा आपके साथ रहेगा और हमारी जैसी भी मदद होगी हम श्रद्धा को ढूंढने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण वक्त हमारे साथ देने के लिए। लेकिन श्रद्धा तिवारी को लेकर अब लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है।